की आप बार बार कहते हैं पेट्रोल डीजल में ख़त्म कर दूंगा, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां ख़त्म हो जाएंगी? अभी आपके पीछे में चल रहा है, हम लोग ये जो मैंने रोड बताया पानीपत के बाद, वहाँ से एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं जो केबल होगी जैसे रेलवे की होती है ना, और डायरेक्ट जयपुर तक ले जाएंगे। और ट्रॉली बस होती है, 2 बसेस जोड़कर, बिजनेस क्लास अच्छी क्वालिटी की, उसका टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा और कंफर्ट से लोग जा पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी 2 समस्या है। वो इलेक्ट्रिक चलेगी बस? हाँ, इलेक्ट्रिक पे चलेगी, इलेक्ट्रिक पे ट्रक चलेगा। अभी इलेक्ट्रिक का ट्रक आ रहा है, इलेक्ट्रिक की बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक का ट्रैक्टर आ रहा है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आ गई, इलेक्ट्रिक की कार पॉपुलर हो गई, 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट हुई। ये कब से चलेगी दिल्ली से जयपुर? ये अभी प्रोसेस में है, क्योंकि इसमें हमने 2 कंपनियों से टेक्नोलॉजी की बात की है। वो 2024 से पहले नहीं? अभी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता पर काम उसके पहले चालू हो जाएगा, शायद पूरा भी होगा। और उसमें जो आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, इलेक्ट्रिक रोड, मतलब एक तरह से रोड होगा ऐसा जिसमें कनेक्शन होगा वायर का? नहीं, 2 प्रकार की है। अब देखिए, मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मैंने लॉन्च की, इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस लॉन्च की, और पूरे शहरों में अब इलेक्ट्रिक बस आ गई। हमारे देश में 1.5 लाख बसेस हैं, और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर कंफर्ट्स मिलेंगे, स्पीड अच्छी होगी, एसी होगा, बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी, तो हमारी ये 1.5 लाख की संख्या 10 लाख तक जा सकती है। यूरोप में आप डबल डेकर बस जो टूरिस्ट जाते कितनी सुंदर है। और एक इसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स ऐसा है कि एक डीजल की बस जब चलती है तो उसका पर किलोमीटर खर्चा 115 रुपये है। वही अगर इलेक्ट्रिक बस जो लिथियम आयन वाली चल रही है, उसका खर्चा हमने टेंडर निकाला 5-5.5 हज़ार बसों के लिए, तो 39 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर नॉन एसी बस एंड 41 रुपीज़ पर किलोमीटर फॉर एसी बस। तो हम एग्जिस्टिंग टिकट के रेट भी कम करके 25% हम प्रॉफिट में चला सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे स्टेट ट्रांसपोर्ट सब लॉस में है, कोई प्रॉफिट में नहीं है। साउथ की ट्रांसपोर्ट कुछ तो भी ठीक है, बाकी जगह तो पूछो मत। ऐसा है कि हॉर्न छोड़कर सब बचता है बस में, ऐसी बस की हालत है। तो अभी क्या होगा, डीजल की चोरी करना आसान है, इलेक्ट्रिक की चोरी नहीं होगी। और दूसरा, हमने एक मॉडल ऐसा तैयार किया है कि बस में चढ़ते समय आप कार्ड दिखाओगे, वहाँ कैमरा लगा रहेगा, उतरते समय कार्ड दिखाओगे, जितना आपने प्रवास किया उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल जाएगा। तो पैसा देने का कोई कारण है नहीं, तो चोरी नहीं होगी। और 2 बातें होगी तो बसेस प्रॉफिट में आएगी। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को, हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि तुम बसेस को फाइनेंस करो, हम ऑपरेटर को बसेस देंगे, और जो टिकट का पैसा होगा रोज एस्क्रो अकाउंट में जमा होगा, और पहले पैसा बस वाले को मिलेगा और बाद में पैसा बाकी बातों के लिए खर्चा होगा। और इस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में कम से कम 1.5 से 2 लाख बसेस इलेक्ट्रिक में स्टेट गवर्नमेंट के इसमें लाने के बारे में हम एक योजना बना रहे हैं, और जिसके कारण प्रदूषण भी कम होगा, टिकट रेट भी सस्ते होंगे, और लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अच्छे एयर कंडीशन में अच्छे प्रकार कंफर्ट्स लेकर प्रवास करेंगे। वो तो विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि आप जब जितनी भी ये सब करते हैं उसमें भेदभाव भी नहीं करते विपक्ष के खिलाफ। कहीं पे भी कोई प्रोजेक्ट हो, विपक्ष का राज्य हो या किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसमें भी भेदभाव नहीं होता। तो ये जो आपका कनेक्ट है सब वर्गों से, चाहे राजनीतिक वर्ग हो चाहे सामाजिक वर्ग हो, आपको कभी ऑफर नहीं आया कि आप कांग्रेस में आ जाइए जब कांग्रेस पावर में थी? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। दूसरा, ये देश किसी पार्टी का नहीं है, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई रोड, ये देश की जनता का है। और मैं बीजेपी का हूँ, बीजेपी इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, तो मेरी पार्टी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, जब वो पावर में थे और आप पार्टी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। मुझे सब पार्टी के लोग आते हैं जो हमारे विरोधी भी है, उनका काम अगर उचित है, न्यायपूर्ण है, तो मैं सबके काम करता हूँ। इतना ही नहीं, पब्लिक में से भी कोई आता है और बोलता है ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर वो सही है तो मैं कर देता हूँ। और सही काम लोकतंत्र में सबका होना चाहिए, यही लोकतंत्र की व्याख्या है। और गलत काम अपने को अभी नहीं करना चाहिए, ये भी उतना ही आवश्यक है। तो आप वाकई मानते हैं कि जनता वो फिर परफॉर्मेंस ऑडिट करेगी? देखिए, मैं इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिशियन कम हूँ, सोशल वर्कर ज़्यादा हूँ। मैं बहुत से सोशल प्रोजेक्ट भी करते रहता हूँ, और मेरा अनुभव ऐसा है कि आप अगर काम ठीक से करोगे तो लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी
इससे ऊपर उठकर आपको समर्थन करते हैं। और ये लोग भी जानते हैं कि भाई ये काम हुआ है तो लोग निश्चित रूप से सपोर्ट करते हैं। और इसलिए पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा मेरा एक प्रिंसिपल है कि फाइनेंशियल ऑडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फाइनेंशियल ऑडिट। तो हम कितना काम कर पाएंगे, कितने समय में कर पाएंगे, कितने सस्ते में कर पाएंगे। एक जोजिला टनल बना रहे हैं हम लोग, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हम लोग ने 1 साल मेहनत की, एसोसिएशन वालों के साथ साल भर सेमिनार होते रहे, मेहनत करते रहे, टेक्नोलॉजी में किया। आपको ताज्जुब होगा, हमने जोजिला टनल में 5,000 करोड़ बचाए और आज स्थिति ऐसी है कि लगभग 70% काम पूरा होगा। और मैं अभी वहाँ झेड़मोर टनल और बाकी इसके इनॉग्रेशन के लिए भी अप्रैल में जा रहा हूँ। और जम्मू से श्रीनगर भी हम बहुत टनल बना रहे हैं, उसमें से कुछ टनल है, जम्मू का रिंग रोड है। तो मुझे लगता है कि काम अच्छा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति समाज का अच्छे काम के लिए सपोर्ट करता है, ये समाज का स्वभाव है। इस बात पर मेरा विश्वास है। वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि वो महाराष्ट्र में खासतौर पे अभी आइडियोलॉजी को लेकर बड़ा हो रहा है कि आइडियोलॉजी अलग है, फिर भी पार्टियां साथ में हैं। अब सावरकर साहब को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर एक बात कहते थे, मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अब मैं अपने बचपन से स्वतंत्रवीर सावरकर को मैंने उनका पढ़ा है। और जब उनकी माझी जन्मठे करके किताब थी, वो जब पढ़ी मैंने तो मेरे आंखों में आंसू थे। अगर इस देश के लिए स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने जो किया है, वो मुझे लगता है उनके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, क्योंकि त्याग, तपस्या, बलिदान, समर्पण, पूरा परिवार बर्बाद हुआ, भाई बर्बाद हुए, पत्नियों ने पूरे साल भर ये जेलों में रहे, जेलों में इतना कष्ट सहन किया वो देश की स्वतंत्रता के लिए। तो मुझे लगता है कि अध्ययन करके फिर लोगों ने कमेंट्स करनी चाहिए। ऐसे ही जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, स्वाधीनता मिला कर दी, उनके बारे में इस प्रकार की कमेंट्स करना लोगों को भी पसंद नहीं आता। चलिए, एक आखिरी सवाल, कुछ ऑडियंस क्वेश्चंस थे मेरे पास लेकिन वक्त खत्म होता हुआ, लेकिन मैं कुछ सवाल ले लेता हूं कि अगर आप ऑनलाइन जब देखते हैं तो पॉलिटिकल न्यूज़ के अलावा और क्या क्या देखते हैं? मैं तो गाने सुनता मैं न्यूज़ देखता नहीं। सुबह उठने के आप बाद गाने सुनाते भी हैं? नहीं, सुबह उठने के बाद मैं 1-1.25 घंटा व्यायाम करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, तो तब मैं न्यूज़ सुनता हूँ। और फिर रात को 12 बजे कोई होगा तो एक आध बार न्यूज़ सुनता हूँ। मैं ज़्यादा दिन टीवी देखता भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं, कार्यक्रम भी नहीं देखता। दूसरी बात, अगर मैं पसंद क्यों नहीं? आपने बोला पसंद भी नहीं। आप वही बता दें, इसने क्या किया, उसने क्या कहा, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये इसका हुआ, उसने ऐसा। वो आप सच बताओ, मैं आपको, जो कॉमन लोग हैं उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। नॉलेज इज द पावर। आप मीडिया का उपयोग लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए करेंगे, टेक्नोलॉजी नई बताने के लिए करेंगे, नए इनोवेशंस बताएंगे, तो पीढ़ी देखते। अभी भी यूट्यूब पर मैं जब बोलता हूँ तो मेरे कितने जगह, मुझे पूरे वर्ल्ड में लोग सुनते हैं, मुझे यूट्यूब पैसा देती है, बहुत मिलता है। आप ये समझिए कि लोगों को कोई नई बात सुनने में इंटरेस्ट है। अब नितिन गडकरी ने क्या कहा, उसके ऊपर राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके ऊपर इसने क्या कहा। इसमें आपको भले इंटरेस्ट हो, अब पब्लिक को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये दिल्ली का कचरा, आप ये करिए कि 20 मीटर गाजीपुर की टेकड़ी नीचे हो गई और पूरा कचरा रोड में डाला। अब उस पर एक कार्यक्रम करिए कि वेस्ट टू वेल्थ। मैंने अपने मथुरा में ये 80 mld स्लज हाइब्रिड एन्यूटी में प्रोजेक्ट किया, उसको पानी शुद्ध किया और त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने प्रोजेक्ट किया, 40% सरकार ने दिए और वो शुद्ध पानी निकालकर इंडियन ऑयल रिफाइनरी को बेचा। वो 20 करोड़ साल के दे रहे हैं और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसी बहुत सी इनोवेटिव बातें अलग अलग फील्ड में है, आप वो बताएंगे तो निश्चित रूप से लोग ज़्यादा सुनेंगे। जी, तो इसी नोट पर हम उन कचरे के पहाड़ों में न जाके इन कचरे के पहाड़ों की बात पर ही यहाँ खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।